हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वागसाड़ी क्लास में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि जल्द ही हमारी क्या है अर्धवार्षिक परीक्षा स्टार्ट है। लगातार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहे थे आप लोग। तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं के भौतिक शास्त्र फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। इससे पहले मैंने दोस्तों आपको हिंदी, अंग्रेजी और क्या है रसायन शास्त्र के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने के लिए मैंने प्रश्न बैंक सॉल्यूशन का सहारा लिया है, जिससे मैं आपको सॉल्यूशन भी थोड़ा दिखाता चलूँ। साथ ही मैं आपको क्या है इसमें क्वेश्चन भी टिक लगाते जा रहा हूँ। अगर आपके पास है इसकी पीडीएफ है तो आप क्या है लेकर बैठे, मैं आपको क्या है मैं आपको जो टिक लगाते रह रहा हूँ तो आपको भी टिक लगाते जाना है। और अगर आपके पास क्या है भौतिक रूप में इसकी पेबो नहीं है या बुक नहीं है ये वाली आपके पास, तो आप क्या है वेबसाइट से अपनी क्या है प्रश्न बैंक को डाउनलोड कर सकते हैं, प्रश्न बैंक सॉल्यूशन की पीडीएफ को। ओके दोस्तों, और आप क्या है कॉपी में भी लिख सकते हैं। तो भी आपको डाउनलोड कैसे करना है वेबसाइट से प्रश्न बैंक सॉल्यूशन की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, तो जाकर वीडियो को देखकर क्या है डाउनलोड कर लीजिएगा कक्षा 12वीं के सभी विषय की प्रश्न बैंक सॉल्यूशन। चलिए देखते हैं कि आपके भौतिक शास्त्र में कक्षा 12वीं में आपके कौन कौन से अध्याय पहले आने हैं। ओके, तो अर्धवार्षिक परीक्षा में दोस्तों आपके कौन कौन से चैप्टर आने हैं पहले ये देख लीजिए। ओके, तो इसमें देखिए लगभग आपकी क्या है सभी यूनिट आनी है। केवल आपका सबसे लास्ट है इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ, ये वाली बस यूनिट आपकी नहीं आनी है। ओके दोस्तों, अर्धवार्षिक परीक्षा में बाकी आपके सभी चैप्टर आने हैं। ओके दोस्तों, ये भी जो आपको दिख रहा है ब्लूप्रिंट ये यूनिट के हिसाब से दिया है। जैसा पहला यूनिट है दोस्तों आपके स्थिर विद्युत, इसमें इसके अंतर्गत अध्याय 1 आता है, अध्याय 2 आता है। ओके दोस्तों, फिर आपका दूसरी यूनिट धारा विद्युत, इसके अंदर दोस्तों अध्याय 3 आता है। इस प्रकार से इसमें दिया हुआ है। ओके, तो मतलब अंक विभाजन है जो अध्याय के आधार पर नहीं है, यूनिट के आधार पर। ओके दोस्तों, तो इसी के आधार पर हम क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो आपके देखिए मैं किनारे पर लिख के रखा हूँ कि एक यूनिट के अंदर कितने अध्याय आते हैं, कौन कौन से अध्याय आते हैं। ओके, तो चलिए पहले हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन पहले अध्याय से देखते हैं। पहला अपनी यूनिट है स्थिर विद्युत, इसमें दोस्तों अध्याय 1 आता है, अध्याय 2। तो अध्याय 1 और 2 से आपके दोस्तों टोटल 6 नंबर का क्वेश्चन आना है। इसमें एक नंबर का आना है, एक 2 नंबर का क्वेश्चन आना है, एक 3 नंबर का क्वेश्चन आना है। तो बस टू नेक्स्ट मैं आपको अलग से बताऊंगा। आज की इस वीडियो में हम क्या है 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर वाले क्वेश्चन देखने वाले हैं। ओके, तो आपके अध्याय 1 और अध्याय 2 से 2 अंकीय और 3 अंकीय क्वेश्चन आना है। तो आपका ये अध्याय 1 है। तो ओके, तो मैं आपको जो टिक लगाते ही रहा हूँ तो आप टिक लगाते जाइएगा अगर आपके भौतिक रूप से प्रश्न बैंक सॉल्यूशन है। नहीं है तो आप क्या कॉपी में लिख सकते हैं। ओके, तो 2 नंबर के क्वेश्चन देख लीजिए इसमें। तो आपके इसमें 2 नंबर का सबसे पहले रहने वाला है आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको तैयार करना है आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत लिखिए। ओके दोस्तों, इसके बाद दोस्तों आपको तैयार करना है दो विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है। ओके, फिर इसके बाद आपको देखना है विद्युत क्षेत्र की परिभाषा, मात्रक एवं विमीय सूत्र। तो ये आपको 2 अंकीय क्वेश्चन में आपको तैयार करना है। 3 नंबर में भी आप देख लीजिए, तो आपको 3 नंबर में आपको दोस्तों तैयार करना है ये वाला विद्युत फ्लक्स संबंधी गॉस का नियम लिखिए। ओके दोस्तों, ये आपको तैयार कर लेना है 3 अंकीय के क्वेश्चन में। इसके आगे आपको तैयार करना है गॉस के प्रमेय का उपयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि आवेशित खोखले चालक के अंदर किसी विद्युत क्षेत्र का कोई अस्तित्व नहीं होता है। ओके, तो इसका सॉल्यूशन भी आपका दिया हुआ तो आप देख सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। तो आगे दोस्तों आपके कौन कौन से क्वेश्चन रहने वाले इसे भी अपन देख लेते हैं। इसके बाद आ जाता है आपका अध्याय 2 विद्युत धारिता तथा विभव। इससे भी आपके देख लीजिए 2 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है जो कई बार बोर्ड परीक्षा में भी आ चुका है और हमेशा ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा। समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं लिखी। तो ये आपको इसकी समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं यह तैयार करना है, साथ ही इसकी आपको विशेषताएं रट लेना है। ओके दोस्तों, याद नहीं करना है, एकदम रट के जाना है आपको पेपर में। ओके, तो ये हो जाता है आपका। और भी देख लेते हैं। फिर आपको नेक्स्ट इसमें तैयार करना है 2 समविभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करते, ये आपको क्वेश्चन तैयार करना है। चलिए 3 नंबर में देख लीजिए। 3 नंबर में दोस्तों आपको तैयार करना है सिद्ध कीजिए कि विद्युत द्विध्रुव की अनुप्रस्थ स्थिति में किसी बिंदु पर विभव 0 होता है। ये आपको उसके साथ तैयार करना है। तो बस इस पार्ट से इतना ही। अब चलिए देख लीजिए, हमने यहाँ आ जाता है अध्याय 3 विद्युत धारा। तो विद्युत धारा है जो आपकी ये आपकी सेकेंड यूनिट है। ओके दोस्तों, तो सेकेंड यूनिट में आपका कितने अंक आना है, इससे 2 नंबर का 1 क्वेश्चन आना है और 3 नंबर के आपके 2 क्वेश्चन आने हैं। ओके दोस्तों, देख लेते हैं आपके। तो 2 अंकी देख लीजिए कौन कौन से महत्वपूर्ण है अध्याय 3 से। तो 2 अंकी में आपका सबसे पहला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मोटर गाड़ी को स्टार्ट करने पर उसकी हेडलाइट कुछ मंद क्यों हो जाती है, ये आपको बताना है। इसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट है ओम का नियम लिखिए। आपको पता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ओम का नियम आपको तैयार कर लेना है। ओके दोस्तों, आगे देख लेते हैं। तो आगे दोस्तों आपके आ जाते हैं 3 नंबर के 3 नंबर के देख लीजिए कौन कौन से आपको तैयार करना है। 3 नंबर में दोस्तों आपको तैयार करना है किरचॉफ के नियम को लिखिए तथा उनकी क्या है व्याख्या कीजिए। तो ये इसका पूरा सॉल्यूशन ये दिया हुआ है, तो आप इसे देख सकते हैं। ये आपका सॉल्यूशन पूरा। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 3 नंबर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है आपका बीट स्टोन सेतु का विद्युत आरेख खींचिए, इसका सिद्धांत समझाइए तथा इसके संतुलन के लिए आवश्यक प्रतिबंध P/Q = R/S निगमित कीजिए। आपका है इसका भी सॉल्यूशन ये दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ओके दोस्तों,
तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है यहाँ से। फिर इसके बाद आपके 3 नंबर में और देख लीजिए, क्योंकि आपके क्या है टोटल इसमें आपको 2 क्वेश्चन आ रहे हैं 3-3 नंबर के। ओके, तो नेक्स्ट है आपका किसी सेल के आंतरिक विद्युत प्रतिरोध टर्मिनल वोल्टेज एवं विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। तो जो है ये बहुत ही ज़्यादा अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और ये हमेशा क्या है जो 3 क्वेश्चन बताए ये आपके बोर्ड परीक्षा में रिपीट होते रहते हैं, इसलिए आपको क्या है इन्हें एकदम तैयार करके जाना है। ओके, इसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट है आपका 3 नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट है दोस्तों आपका जो बोर्ड परीक्षा में ये भी कई बार आ चुका है, धारा और इलेक्ट्रॉनों के अबाय वेग में संबंध ज्ञात कीजिए। ओके, तो ये आपको क्या तैयार कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका दोस्तों प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में अंतर स्पष्ट कीजिए। ओके दोस्तों, तो ये आपको ये तैयार करना है। तो 3 नंबर के लिए मैंने आपको कम से कम 4 से 5 बताए हैं इस चैप्टर से। 4 से 5 अगर ये तैयार कर लेते तो आप पक्का 6 नंबर कर लेंगे। ये आप 3-3 नंबर, बाकी आपके 2 नंबर के मैंने आपको बता ही दिए। चलिए नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हो। नेक्स्ट चैप्टर आपका आ जाता है, नेक्स्ट चैप्टर है आपका अध्याय 4 गतिमान आवेश एवं चुंबकत। ओके, तो ये किस यूनिट के अंतर्गत आता है? तो ये आपकी जो तीसरी यूनिट है धारा के चुंबकीय प्रभाव एवं चुंबकत। तो इसमें दोस्तों आपका अध्याय 4 आता है, अध्याय 5 आ रहा है। तो अध्याय 4 और 5 से आपका केवल 1-2 नंबर का क्वेश्चन आना है। ओके दोस्तों, देख लेते 2-2 नंबर की कौन कौन इसमें इंपॉर्टेंट है। इसमें तो फिक्स ही है आपके जो क्वेश्चन आप मैं आपको बताऊंगा 4 से 5, इन्हें आप तैयार कर लेते 2 नंबर आपके पक्का हो जाएंगे इस यूनिट से। तो पहला आपका जैसे पता है एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए, ये आपको एकदम तैयार करके जाना है। इसके बाद आपको दोस्तों आमीटर और वोल्टमीटर में अंतर तैयार कर लेना है, ये इसका आंसर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके दोस्तों, इसके बाद दोस्तों आगे देख लीजिए। तो नेक्स्ट आपको दूसरा चैप्टर आ जाएगा आपका दोस्तों। ओके, फिर इसके बाद आपने वायु सेवर्ट का नियम जरूर आपको तैयार करना है। वायु सेवर्ट नियम के आधार पर विद्युत धारा के मात्रक को परिभाषित की। तो आपको क्या है 2 नंबर का क्वेश्चन आना है, तो आपको पूरा सॉल्व करने नहीं आएगा। जैसे आप वायु सेवर्ट का नियम है लिखिए तो ये आपका आएगा। ओके दोस्तों, तो लेकिन पूरा आपको विस्तार से नहीं बताना, केवल आपको नियम लिख देना, क्योंकि 2 नंबर में आएगा। ओके दोस्तों, तो आपको वायु सेवर्ट का नियम तैयार कर लेना है, एम्पियर का परिपथीय नियम तैयार कर लेना है। ओके, तो ये आपको मैंने जो क्वेश्चन बताए हैं आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है। इसके साथ ही आपको अमीटर और वोल्टमीटर में अंतर तैयार कर लेना। 3 क्वेश्चन है, इसे आपको तैयार कर लेना है अध्याय 4 से। अध्याय 5 में आ जाइए। अध्याय 5 में है आपका दोस्तों चुंबकत्व एवं द्रव। तो इसमें 2 नंबर के देख लिए कौन कौन से आपको तैयार करना है। ओके दोस्तों, तो इसमें आपको केवल 2 क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ जिन्हें आपको तैयार करना है। ओके, तो आपको पहला तैयार करना है अनुचुंबकीय एवं प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थों के 2 उदाहरण दीजिए। आपको उदाहरण तीनों के क्या है, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय के पदार्थ के है उदाहरण देना है। फिर नेक्स्ट आपको तैयार करना है फौलाद और लोहे के चुंबकीय गुणों की तुलना कीजिए। 3 आपको एकदम तैयार कर लेना है। इसका सॉल्यूशन ये दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस प्रकार से अपन ने क्या है अध्याय 5 तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। ओके दोस्तों, मैं आपको फिक्स वाले बता रहा हूँ एकदम, जो आपके पक्का रहेंगे। ये नहीं कि मैं आपको सब टिक लगवा रहा हूँ। ओके, इंपॉर्टेंट के नाम पे मैं आपको लगभग पूरे क्रम से लगा दूँ टिक, तो ऐसा नहीं है। मैं आपको जो फिक्स है आपकी वही लगवा रहा हूँ। ओके, बाकी आपको समझदार है, बाकी आपको और ज़्यादा पढ़ना है तो आप क्या पढ़ सकते हैं, लेकिन जो फिक्स वाले जो मैं आपको बताऊँ इन्हें जरूर तैयार करिएगा। नेक्स्ट अध्याय देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका अध्याय 6 विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ओके, तो ये आपकी कौन सी यूनिट के अंदर आता है? तो ये आपकी जो चौथी यूनिट है विद्युत चुंबकीय प्रेरण एवं प्रत्यावर्ती धारा, ये वाली जो यूनिट है मतलब इसके अंतर्गत अध्याय 6 और अध्याय 7 आता है। ओके दोस्तों, तो इससे केवल आपका एक 2 नंबर का क्वेश्चन आना है और एक 5 नंबर का क्वेश्चन आना है। ओके दोस्तों, तो पहले चलिए इसे अध्याय 6 से अपन 2 नंबर के क्वेश्चन देखते हैं, फिर मैं आपको 5 नंबर के बताऊंगा। तो 2 नंबर में आपको कौन कौन से तैयार करना है? तो पहला आपको इसमें तैयार कर लेना है विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी लेंज का नियम लिखिए। ओके दोस्तों, लिखिए तथा समझाइए कि लेंज के नियम ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुकूल है। तो देखिए इसमें इस क्वेश्चन के साथ 2 क्वेश्चन जोड़े गए हैं, तो कोई भी आपसे पूछ जाए मतलब आ जाएगा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण को समझाइए, या फिर आपसे क्या अलग क्वेश्चन पूछ सकता है लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुकूल है कि या नहीं। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन बना सकते हो, ये आपको तैयार करके जरूर रखना है। इसके बाद दोस्तों आपको स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण में क्या है आपको अंतर तैयार करके रखना है, ये दिया हुआ है। ओके दोस्तों, 3 से 4 अंतर एकदम आपको तैयार करके रखना है। तो ये आपके 2 नंबर में आपको इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि जो 5 नंबर के क्वेश्चन है वो फिक्स ही रहते हैं आपके। ओके, तो 2 नंबर में आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए क्या है आपको ज़्यादा पढ़ लीजिएगा। ओके, अब चलिए मैं आपको 5 नंबर की आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो 5 नंबर में दोस्तों आपको इस चैप्टर से केवल दो आपको क्वेश्चन सजेस्ट करूंगा। पहला है आपका दोस्तों इसमें स्वप्रेरकत्व क्या है, एक लंबी परिनालिका के स्वप्रेरकत्व का व्यंजन निगमित कीजिए। तो ये आपको क्वेश्चन तैयार कर लेना है। ओके दोस्तों, ये वाला आपको पूरा देख लेना, इसका सॉल्यूशन ये दिया हुआ है, इस प्रकार से आपको पूरा सॉल्व करना है। ओके दोस्तों, तो स्वप्रेरकत्व क्या है इसकी, और एक लंबी परिनालिका की स्वप्रेरकत्व का आपको व्यंजन ज्ञात करना है। दूसरा आपको तैयार करना है जो आपको बहुत ही फेमस है, कई बार बोर्ड परीक्षा में आ चुका है, डायनेमो क्या है। ओके दोस्तों, प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो का सिद्धांत एवं संरचना का वर्णन रेखा चित्र सहित कीजिए। ओके, तो ये 2 क्वेश्चन आपको चैप्टर से तैयार करना है, बाकी आपको नेक्स्ट आपकी चैप्टर से तैयार करना है, वो है आपका नेक्स्ट अध्याय है प्रत्यावर्ती धारा। इससे भी देख लीजिए
दो नंबर के क्वेश्चन से आपको इसमें तैयार करना है। तो 2 नंबर के लिए आपको तैयार कर लेना है प्रत्यावर्ती धारा और डिस्क धारा में अंतर लिखिए, आपके 2 नंबर के लिए हो जाता है। ओके दोस्तों, इसके बाद आपको नेक्स्ट तैयार करना है प्रत्यावर्ती धारा से विद्युत अपघटन क्यों नहीं होता। तो ये आपको क्या है 2 नंबर में आपको तैयार कर लेना है। चलिए मैं आपको इसमें 5 नंबर के अब बता देता हूँ। 2 नंबर में एक और क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट है, वो भी कि क्या है गुणता गुणांक क्यू क्या है, इसके लिए सूत्र लिखिए। तो ये इसका सॉल्यूशन ये दिया हुआ है। अब चलिए इसके 5 नंबर का देख लीजिए। तो आपका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो अगर 5 साल के पेपर में उठाएंगे तो आपसे 3 से 4 बार आपको देखने को मिल जाएगा 5 नंबर में वो भी। ओके दोस्तों, तो ये क्या है ट्रांसफार्मर की व्याख्या निम्न बिंदु पर कीजिए। नामांकित चित्र, सिद्धांत, परिवहन सूत्र का अनुपात, ऊर्जा क्षय के कारण तथा इन्हें कम करने के उपाय। इसको बहुत ज़्यादा आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। ओके दोस्तों, पूरा एकदम रट के जाइएगा, आपका एक 1.5 पेज का बच जाएगा, पूरा बहुत बड़ा रहेगा, लेकिन आपको क्या है तैयार करके जाना, क्योंकि आप देख सकते हैं जब 5 साल के प्रीवियस ईयर के पेपर उठाएंगे तो आपको सबसे ज़्यादा यही मिलेगा बोर्ड परीक्षा के लिए। आप क्या है 5 नंबर अपने पक्का कर जाएंगे। 2 क्वेश्चन मैंने आपको पहले बता दिए, तीसरा आपको ये क्वेश्चन तैयार कर लेना है। ओके दोस्तों, और एक और आपका क्वेश्चन है। इसके बाद दोस्तों आपको तैयार करना है चैप्टर से एसी परिपथ के लिए LCR में तीनों के लिए फेजर आरेख बनाकर प्रतिबाधा का सूत्र स्थापित कीजिए। प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल धारा की प्रत्येक स्थिति के लिए संबंध दीजिए। तो आपको ये क्वेश्चन आपको इसमें क्या है तैयार कर लेना है। ये आपका, तो मैंने आपको टोटल क्या है 5 नंबर के लिए 4 क्वेश्चन बताए हैं। तो इन चारों में से आपके क्या है पक्का 2 आपको देखने को मिलेंगे, मतलब अथवा में रहेंगे दोनों, आपको इनमें से कोई ना कोई मिल जाएगा। तो 4 तैयार कर लेते हैं ये क्वेश्चन, तो आपके 5 नंबर पक्का हो जाएंगे। तो इस प्रकार से मैंने आपको क्या है अध्याय 7 तक कवर करा दिए। ओके दोस्तों, फिर आपका दोस्तों नेक्स्ट आ जाता है यूनिट विद्युत चुंबकीय तरंग। इसमें केवल अध्याय 8 है, जिसमें केवल आपके ऑब्जेक्ट आने हैं 4 नंबर के। ओके दोस्तों, तो आपको इसमें अच्छे से आपको ऑब्जेक्ट इसके पूरे सॉल्व कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो एक और पार्ट आएगा जिसमें आपको अध्याय 9, 10, 11, 12, 13 ओके दोस्तों इन चैप्टर के मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा। 14 आपका आना नहीं है, तो जो कुछ चैप्टर रह जाए तो नेक्स्ट पार्ट में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कवर करा दूंगा। तो इस वीडियो में आपको क्या 10-7 तक करा दिए। अध्याय 8 में आपके क्या है केवल ऑब्जेक्ट आने हैं। ओके, तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर दोस्तों क्या है आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश के ऑल चैप्टर PDF नोट चाहते हैं तो 90 39 53 44 79 पर आपको क्या है व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना है। ओके दोस्तों, तो मैं आपको क्या है ऑल चैप्टर पेड PDF कोर्स आपको क्या है प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, तो अनुराग साड़ी क्लासेस के सभी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे अनुराग साड़ी क्लास आपकी क्या है पेपरों में पूरी सहायता कर सके। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।